हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव पाल एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और स्वागत है आप सभी का हमारे आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूपीएसडीएम स्किल चैनल पर। ओके। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ चैनल के बारे में कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों के पास, ताकि जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का हो या कंप्यूटर स्किल्स का हो, तो प्लीज़ जो लोग अभी अनअवेयर हैं तो उन लोगों को भी ये चैनल आप शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक ये लिंक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ठीक है ना? चलेगा। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट इंग्लिश। कल मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा था कि किसी भी लैंग्वेज की 4 पार्ट होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो कि मैंने बताया था कि आपका जो स्पीकिंग जो पार्ट होता है वो बहुत ईजी होता है। और मैंने आपको बताया था कि रीडिंग आपको करनी है 15 to 20 मिनट्स, राइटिंग आपको 1 पेज करना है, लिसनिंग आपको करनी है 20 टू या 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, जो भी आप कर सकते हैं। और स्पीकिंग आपको जो आप डेली बेसिस पे सिचुएशंस बोलते हैं वो आपको डेली बेसिस के अकॉर्डिंग आपको सिचुएशंस को बोलना है। तो आज मैं एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी क्लास। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ spoken English, but still I am teaching you that how can we make English very easy। इंग्लिश को हम कैसे इजी बना सकते हैं। और ये टॉपिक है नाउन। जो टॉपिक है वो है नाउन। अब देखो, आप कहोगे सर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बट व्हाई आर यू टीचिंग यू? आई एम टीचिंग यू बिकॉज इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसी वजह से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अभी हम आपसे मैं अगर पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपके मन में आएगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, राम, बुक, आगरा। आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे, है ना? कुछ आप ऐसे बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और या हम एनिमल भी बोल सकते हैं। तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है बुक्स में, आपने ये पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो, कहने का मतलब ये है, अब मैं यहाँ पर काफी सारे वर्ड लिखने वाला हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है वो नाउन है या नहीं है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ गौरव, तो अभी आप कहोगे कि ये सर नाउन है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये क्या है? नाउन है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर मुजफ्फरनगर, अब आप कहोगे सर ये भी नाउन है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है ना? सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ पेन, तो आप कहोगे कि ये भी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये क्या है? नाउन है। मैं आपके सामने लिखता हूँ डॉग, तो आप कहोगे सर ये क्या है? किस कैटेगरी में आ रहा है? एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है। यहां तक मैं एग्री हूं, आई एग्री विद यू। ओके। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। अब बताइए क्या ये पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है? ऑनेस्टी। प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये नाउन नहीं है। ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे सपोज नॉलेज, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ नॉलेज। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इतना एंजॉय आप करने वाले हो और आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने लिखा है यहाँ पे नॉलेज, तो नॉलेज क्या पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये भी नाउन नहीं है। एग्री? ओके, चलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा लव, क्या पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है? अगर किसी का नाम हो तो वो अलग बात है, उसमें हो सकता है। प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है? थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये भी नाउन नहीं है। चलेगा, मैं एक वर्ड और लिखता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा सपोज यहाँ पे एयर। अब आप कहोगे क्या है? पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये भी नाउन नहीं है। चलेगा, मैं और कुछ वर्ड लिखता हूं। मैंने बोला फीवर, फीवर क्या पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये नाउन नहीं है। अब मैंने कहा सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्कर, मैं यहाँ पे लिखता हूं मार्कर, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, इस वजह से नाउन है। ठीक है ना? मैं सपोज आपसे कहता हूं करंट, करंट
कोई सी कैटेगरी में आ रहा है, पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ना प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है, ना थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, ना एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये नाउन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। मैंने और वर्ड लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं पोल्यूशन। पोल्यूशन ये पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पोल्यूशन भी नाउन नहीं है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, अभी देखो जो आपको वीडियोस मिल रही हैं, बस आपको ध्यान से सोचना है और ध्यान से सोचना है कि साथ साथ आपको ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से देखना भी है। आप ये मत सोचिए कि क्या वीडियो के अंदर क्या एडिटिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आपको ये देखना है कि आपको मुझसे भी ये चीज सीखनी है कि हाउ टू फेस लाइव कैमरा, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, हाउ टू फेस लाइव ऑडियंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी करना है और साथ ही साथ देखो जैसे मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता हूँ, आपको भी ऐसे अगर आप छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो पोल्यूशन नहीं है। मैंने सपोज कहा यहाँ पे हेडेक, हेडेक, हेडेक नाउन है? नहीं है, हेडेक नाउन नहीं है। सपोज मैंने कहा यहाँ पे पावर, कोई सी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, नाउन नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगा ये सारे के सारे वर्ड नाउन हैं। हाउ कम्स इट पॉसिबल देन दीज वर्ड्स आर नाउन? ये सारे वर्ड नाउन कैसे हैं? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ नाउन है और कुछ नहीं है। अब देखो मैंने कहा था आई एम गोना मेक दिस इंग्लिश इजी फॉर यू, मैं आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी बनाने वाला हूँ। तो अगर नाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नाउन नहीं है, सारे नाउन नहीं है, कुछ है, और मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे नाउन है, तो हाउ कम्स इट पॉसिबल? जैसे मैंने बोला हाउ कम्स इट पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है? देखो आज के बाद आपको नाउन अगर आइडेंटिफाई करना है तो दो चीजों में करना है। देखो नाउन को आप दो चीजों में आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो आप करेंगे सीन, कौन सी कैटेगरी करेंगे? सीन कैटेगरी में, और दूसरा आप जो करेंगे वो करेंगे अनसीन। सीन जिसको देख सकते हैं, अनसीन जिसको देख तो नहीं सकते बट क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। गौरव कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सीन कैटेगरी में आ रहा है। मुजफ्फरनगर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सीन कैटेगरी में आ रहा है। पेन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? सीन कैटेगरी में आ रहा है। डॉग किस कैटेगरी में आ रहा है? सीन कैटेगरी में आ रहा है। ऑनेस्टी, क्या आपको ऑनेस्टी दिखाई दे रही है मेरी? क्या होगी? आपको किसी की ईमानदारी क्या होती है? फील होती है। तो इस वजह से ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। आपको मेरी नॉलेज दिखाई दे रही है? क्या हो रही है मेरी नॉलेज? आपको फील हो रही है, तो नाउन, ये भी नॉलेज क्या है? नाउन है। लव क्या होता है? हमें दिखता है, क्या होता है? फील होता है, तो ये भी नाउन है। एयर, हवा हमें दिखती है, क्या होती है? फील होती है, तो ये भी नाउन है। फीवर हमें दिखता है, अब आप कहोगे सर वो तो फीवर हम नापते हैं तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर को भी अगर सोचें, टेम्परेचर दिखता थोड़ी है, टेम्परेचर क्या होता है? फील होता है। ठीक है ना? तो ये फीवर क्या है? नाउन है, क्योंकि हम फीवर को फील कर सकते हैं। ऐसे मैंने बोला मार्कर, मार्कर कौन सी कैटेगरी में है? सीन कैटेगरी में। ठीक है ना? मैंने बोला करंट, अभी ये वायर जा रहा है यहाँ से, क्या करंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट अगर जब आप उसको हाथ लगाओगे तो करंट आपको लगेगा, तो आपको क्या होगा? फील होगा। तो करंट क्या है? नाउन है। पॉल्यूशन आपको दिखता है? पॉल्यूशन नहीं दिखता ना, वो आप कहोगे सर वहां पे धूल है बहुत सारी, ये है, वो डस्ट है, बट मैं बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या हो रहा है? आपका अनसीन है, आपको क्या होता है? फील होता है, तो पॉल्यूशन भी नाउन है। ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसे अगर मैं बात करूं हेडेक, आपको सिर दर्द हो रहा है, तो दिख रहा है किसी को? सीन कैटेगरी में है? नहीं है, कौन सी कैटेगरी में है? अनसीन में है, यानी कि हेडेक आपको क्या हो रहा है? फील हो रहा है, तो हेडेक क्या है? नाउन है। ठीक है ना? पावर, शक्ति आपको महसूस देती है या दिखती है? क्या होती है? फील होती है, तो ये भी नाउन है। तो कहने का मतलब अगर आज के बाद आप नाउन को आइडेंटिफाई करोगे तो दो वर्ड्स में करोगे, ये तो सीन या दूसरा अनसीन। सीन जिसको देख सकते हैं, अनसीन जिसको हम देख नहीं सकते बट क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है ना? गॉट इट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस आपको नाउन को देखो, स्पोकन इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। You don't need to think too much about spoken English. You need to understand the sense and you need to speak the situations, nothing else. आपको situations को feel करना है और sense के according बोलना है। ठीक है? अब honesty, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ honesty की, हमने बोला हो गया honesty is the best policy। तो honesty क्या है? Subject हो गया ना, क्योंकि हमारे जो subject होता है वो क्या होता है? Noun या pronoun ही होता है।
ठीक है ना। चलो, अब इसी बात को, ये बात आपको क्लियर होगी, नाउन क्या होता है, सीन या अनसीन। सीन जिसको देख सकते हैं, अनसीन जिसको हम देख तो नहीं सकते बट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रोनाउन की आपके सामने। प्रोनाउन, अभी आपने जो बुक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वो आपने पढ़ी होगी कि द वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, सर्वनाम। मैं हिंदी में, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट हिंदी, बट आई एम टेलिंग यू। तो प्रोनाउन क्या होता है, आपने बताया कि सर बुक्स में तो ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो सब नाउन की जगह यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। बट मेरे हिसाब से सपोज अगर मेरा नाम है गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाला, क्या नाम है मेरा, गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाला। अब मैं आपके सामने कुछ बोलने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाला। गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाला gets up early in the morning. After that, Gaurav Pal Muzaffarnagar wala brushes his teeth. After that, Gaurav Pal Muzaffarnagar wala takes warm water. After that, Gaurav Pal Muzaffarnagar wala gets fresh. After that, Gaurav Pal Muzaffarnagar wala does exercise. After that, Gaurav Pal Muzaffarnagar wala takes bath. क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो क्या गड़बड़ है, अगर आप सोचो, अगर मैं अपने ऊपर कोई बायोग्राफी लिखूं तो क्या होगा कि वहां पे पता लगा कि मेरा नाम ही इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि मेरी एक बुक मेरे नाम में ही भर जाएगी। तो नाउन को और प्रोनाउन को आपको कैसे इनमें डिफरेंस पता करना है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की, नाउन तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी, मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन को अब अगर मैं इसी बात को गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाले की जगह में आप यूज करता हूँ आए, तो ये एक छोटा सा वर्ड बन गया, यानी कि इसने नाउन को क्या बता दिया, इजी। तो प्रोनाउन को मैं दो वर्ड में तोड़ता हूँ, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। नाउन आपको पता लग गया, नाउन क्या होता है, सीन अनसीन होता है। और जो प्रोनाउन होता है, प्रो का मतलब होता है इजी, यानी कि जो वर्ड नाउन को इजी कर दे वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो यानी कि जो गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाला था उसको मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, आय। क्या लिख दिया मैंने, आय। अब बताओ गौरव पाल मुजफ्फरनगर वाले को किस नाम से मैंने इंडिकेट किया, आई से किया, है ना। ऐसे ही कुछ हमारे प्रोनाउन होते हैं, आपने पढ़े होंगे, यू, ही, शी, दे, वी और इट। ठीक है। अब देखो, आपने पढ़े होंगे कि आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। कुछ आपने हिंदी के तरीके से आपने पढ़े होंगे। आई डोंट नो दैट हाउ डिड यू स्टडी अबाउट द प्रोनाउन, ओके। बट मेरे हिसाब से आपको आप बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको प्रोनाउन को कराने वाला हूँ, जो आपका मतलब आई, यू, ही, शी, दे, वी और ये इट है, इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो वो सिंपल सी बात है, आई का मतलब अगर मैं होता और माई का मतलब मेरा होता और मी मीन्स मुझे होता, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे बोलना चाहिए कि मी शुड गो टू स्कूल, बट हम क्या बोलते हैं, आई शुड गो टू स्कूल। तो यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लॉजिकल मीनिंग को हम समझ नहीं पाए हैं। तो आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ही, शी, जितने भी ये वर्ड्स मैंने आपके सामने अभी लिखे हैं, इनका यूज कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही है, मेरा भाई मुझसे बात कर रहा है। तो जो बंदा बोल रहा है, यानी कि जो स्पीकर है, वो क्या है, आई, यानी कि बोलने वाला बंदा क्या है, स्पीकर। तो आई का मतलब मैं नहीं, आई का मतलब क्या हो गया, स्पीकर। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, सपोज एक बंदा मेरे सामने खड़ा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, स्पीकर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, स्पीकर। सपोज मेरे एक फ्रेंड है अमन सर, अमन सर अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो अमन सर क्या हो जाएंगे, स्पीकर, यानी कि वो क्या बोलेंगे अपने आप को, आई। बट जैसे ही मैं उनसे बात करना स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, आई। तो आई मीन्स स्पीकर, यानी कि जिसे हम कहते हैं वक्ता, ठीक है ना। तो आई की बात हम करेंगे तो इसकी बात करेंगे स्पीकर, यानी कि सिंगल स्पीकर जब कोई बात कर रहा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई। अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं क्या हुआ, स्पीकर, बट जो मेरी बात सुन रहे हैं वो कौन है, यू, यानी कि यू मीन्स लिसनर। तो यू का मतलब तुम नहीं होता, यू का मतलब क्या होता है, लिसनर। आई क्या होता है, स्पीकर, यू का मतलब होता है लिसनर। जैसे मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ तो इसमें आई क्या है, आई मैं हूं, और मम्मी क्या है, यू, क्योंकि वो मुझे सुन रही है। बट जैसे ही मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया तो मम्मी कौन हो गई, आई, और मैं कौन हो गया, यू। सपोज आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं तो आप कौन हो गए, आई, और आपकी वाइफ वो क्या हो गई, यू। बट आपकी वाइफ ने बोलना स्टार्ट किया और आप सुन रहे हैं तो वो कौन हो गई, आई, और आप क्या हो गए, यू। तो सिंपल सा एक फंडा है,
कि जो स्पीकर है, स्पीकर को जो सुन रहा है सामने वाला बंदा, अगर यहाँ पे एक एक भी बैठा है, अगर कोई एक व्यक्ति बैठा है, वो भी मेरे लिए यू है, और पूरी दुनिया मेरे सामने आके बैठ जाए, वो भी मेरे लिए क्या है, यू है। ठीक है ना। तो यू मीन्स लिसनर। ठीक है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड अमन के बारे में। मैं यानी कि आई बात कर रहा है किससे, यू से, है ना, अमन के बारे में, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं किसके बारे में बात बता रहा हूँ, किसी ही की बात कर रहा हूँ, यानी कि ही मीन्स मेल। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं एक अपने फ्रेंड के बारे में, और वो कौन है, मेल। तो वो जो अमन है वो कौन है, ही। समझ में आ रहा है। ठीक है। सपोज हमारी जो स्टाफ में एक मैम है, आंचल मैम, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं उनके बारे में, तो वो कौन है, शी। यानी कि शी का मतलब वह नहीं, फीमेल। तो मैं आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसको। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, आई। आप कौन होगे, यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आदित्य योगीनाथ जी के बारे में, तो वो कौन होगे, ही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी के बारे में, तो वो कौन हो गई, शी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाहरुख खान के बारे में, तो वो कौन हो गया, ही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैटरीना कैफ के बारे में, तो वो कौन हो गई, शी। ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपनी मम्मी के बारे में, तो वो कौन हो गई, शी। आप कौन हो गए, यू। मैं कौन हो गया, आई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने फादर के बारे में, तो मैं कौन हो गया, आई। आप कौन हो गए, यू। और मेरे फादर कौन हो गए, ही। ठीक है ना। तो ही मीन्स मेल की बात कर रहे होंगे जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्सेशन तो चलेगी, अगर ये स्पीकर ही नहीं होगा तो फिर कोई लिसनर भी नहीं होगा। तो यानी कि यू, आई मीन्स स्पीकर, यू मीन्स लिसनर, ही मेल, शी फीमेल। अब दे की बात आती है। अब दे का मतलब होता है वे। अगर कोई बोलने लगे कि मेरे वे बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनके बहुत सारे पति हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो दे का मतलब क्या होता है, देखो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ अपने भाई के बारे में, तो वो भी कौन है, ही। बट मेरे दो भाई हैं, बट मैं उन दोनों के बारे में बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा उनको दे। मैं कौन हो गया, आई। सुनने वाले आप है तो यू। आप कौन हो गए, यू, लिसनर। और मैं अपने दोनों भाई की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूंगा मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, यानी कि मैं एक से ज्यादा बंदे की बात करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा उनको, दे। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे 3 फ्रेंड खड़े हैं और मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर माई फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने दे क्या किसी वजह से यूज किया, क्योंकि मैं एक से ज्यादा बंदे की बात कर रहा हूं। तो एक से ज्यादा व्यक्ति की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, दे। और वी का यूज कब करते हैं, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप 5 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, आई। और आप सामने वाले क्यों हो गए, यू। अब चाहे एक हो या दो हो, सब जो भी लिसनर है वो क्या होंगे, यू। बट जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट किया, तो आप सब क्या हो जाएंगे, आप एक से ज्यादा हो तो आप सब क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। तो वी का मतलब मोर देन वन, वन पर्सन नहीं है, मोर देन वन स्पीकर, मोर देन वन स्पीकर। समझ में आ रहा है। अगर एक से ज्यादा स्पीकर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी। इसी वजह से हम बोलते हैं वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है ना। तो वी का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन स्पीकर, और आई का मतलब हो गया सिंगल स्पीकर। आपको दोबारा एक बार मैं गो थ्रू कर रहा हूं। आई मीन स्पीकर, यू लिसनर जो सुनने वाला है, कन्वर्सेशन चल रही है किसी मेल के बारे में तो ही, कन्वर्सेशन चल रही है किसी फीमेल के बारे में तो शी, कन्वर्सेशन चल रही है एक से ज्यादा के बारे में तो दे, और एक से ज्यादा व्यक्ति बोल रहे हैं तो वो क्या होगा, वी। यानी कि मोर देन वन स्पीकर, एक से ज्यादा कुछ जो व्यक्ति होंगे वो बोलेंगे अपने आप को वी। अब हम इट किसके लिए यूज करते हैं, हमारे टीचर्स ने तो हमें सिखाया कि जो इट होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, बट मैं यहाँ पे इट को है वो 2 जगह यूज होता है। इट तो एक नॉन लिविंग के लिए तो होता ही है, नॉन लिविंग। जैसे कि मैं आपके सामने ये मार्कर है, तो ये क्या है, इट है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बोला आई लाइक दिस मार्कर या आई लाइक इट, तो मैं किससे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और किसके बारे में, इस नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो ये क्या हो गया अपने आप में, इट। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इट हो गया। बट मैं अगर किसी एनिमल की बात करूं तो उसको भी तो मैं इट से बोलूंगा ना। तो ये नहीं, कहने का मतलब है इट का यूज हम कहां पे करेंगे, एनिमल के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, और एनिमल के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इट। तो यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, नाउन को आप आज के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे, सीन और अनसीन में। सीन जिसको हम देख सकते हैं, अनसीन जिसको हम नहीं देख सकते। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे आपको मेरी नॉलेज दिख नहीं रही है, बट क्या हो रही है, फील हो रही है आपको मेरी नॉलेज, है ना। आपको लव किसी को दिखता थोड़ी है, वो क्या होता है, फील होता है। एयर आपको दिख रही है, क्या हो रही है, फील हो रही है। फीवर आपको दिख रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, फील हो रहा है। हेडेक आपको दिख रहा है, नहीं, फील हो रहा है। करंट आपको दिख रहा है, नहीं, फील हो रहा है। पोल्यूशन आपको दिख रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो सिंपल सा आपको फंडा है, अब आपको सोचना ही नहीं है,
अब मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश, मैंने आपसे स्टार्टिंग में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने आपसे कहा था कि यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो आपको अपनी क्लास में कैसे करना है, आई मीन स्पीकर, यू लिसनर, ही मेल, शी फीमेल, दे मोर देन वन स्पीकर, वी मोर देन दे मोर देन वन पर्सन एंड वी मोर देन वन स्पीकर, और इट नॉन लिविंग चीजों के लिए और एनिमल के लिए। जैसे कि मैं इस बोर्ड की बात करूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोर्ड क्या हो गया फिर हमारे लिए, इट हो गया। बट मैंने बोला देयर इज अ डॉग, अब वो डॉग क्या है अपने आप में, इट है। वैसे अगर हम देखें, अगर ग्रामर की अकॉर्डिंग देखें तो हम मस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं, तो हम ही डॉग और शी डॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टिल देन बी कूल, बी फाइन, बी ओके। और आप ये नोट भी कर सकते हैं, और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं और अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली इंग्लिश में आपको पूरा कराने वाला हूँ विद प्रोफेशनल ग्रामर। प्रोफेशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश कराने वाला हूँ, और आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, और आप इंग्लिश के साथ खेलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू प्ले विद इंग्लिश, ओके। सो टिल देन बी कूल, बी फाइन, बी ओके, हैव अ ग्रेट डे। सीखते रहिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।